हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी के सोने के। जेठानी के मिट्टी के बर्तन में पहली रसोई। गांव के कोने पर स्थित एक बड़ा और पुराना घर था, जहां चंदन लाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार काफी बड़ा था। घर में चंदन लाल जी की पत्नी, उनकी दो बहुएं, बेटा बेटी और कुछ छोटे बच्चे थे। लेकिन इस बड़े परिवार में सबसे खास बात थी उनकी दोनों बहुएं, जेठानी और देवरानी। जेठानी सुशीला बड़ी ही शांत, समझदार और संयमित स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा अपने काम में मस्त रहती, घर के हर सदस्य का ख्याल रखती और एक कुशल गृहिणी के रूप में प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर देवरानी ममता, जो कुछ ही महीने पहले इस घर में आई थी, उसकी आदतें थोड़ा अलग थी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। हर चीज में नयापन और शान दिखाना उसकी आदत थी। दोनों का स्वभाव इतना अलग था कि लोग अक्सर हंसते हुए कहते, एक तरफ जेठानी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाती है और दूसरी तरफ देवरानी सोने के बर्तनों में। ममता की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और परिवार में यह रिवाज था कि नई बहू की पहली रसोई में पकाए गए खाने का स्वाद पूरे परिवार को चखना पड़ता था। यही कारण था कि ममता के लिए यह दिन काफी खास था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी पहली रसोई को बेहद खास बनाएगी। सुबह सुबह ममता ने सोने के कंगन और हार पहनकर पूरे घर में एक हलचल मचा दी। आज मेरी पहली रसोई है और मैं इसे बड़े धूमधाम से करूंगी, उसने घर के सभी लोगों को बता दिया। उसने तय किया कि वह सोने के बर्तन में खाना बनाएगी, ताकि सबको पता चले कि देवरानी भी किसी से कम नहीं है। जेठानी सुशीला यह सब देखकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह ममता की पहली रसोई थी, इसलिए उसने ममता की मदद करने का सोचा। सुशीला ने ममता से कहा, बहू, पहली रसोई में सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाना स्वादिष्ट हो, न कि यह कि तुम किस बर्तन में पका रही हो। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का स्वाद सबसे अलग होता है। ममता ने मन ही मन सोचा, ये जेठानी तो सच्ची में पुराने ख्यालात वाली है। भला मिट्टी के बर्तनों में आजकल कौन खाना बनाता है। सोने के बर्तन में खाना बनाना तो शान की बात है। और इस तरह ममता ने सोने के छोटे बर्तन का इंतजाम कर लिया, जिसमें वह खीर बनाने वाली थी। पूरे घर के लोग भी इस बात पर उत्सुक थे कि देवरानी कैसे खाना बनाएगी। अब जब समय आया खीर बनाने का, ममता ने बड़े गर्व से अपना सोने का बर्तन आग पर चढ़ाया और उसमें दूध डालने लगी। लेकिन जैसे ही बर्तन गर्म हुआ, ममता ने देखा कि सोने के बर्तन के नीचे से दूध टपकने लगा। ममता हड़बड़ा गई। उसने समझा नहीं कि यह कैसे हो रहा है। वह जल्दी से अपनी जेठानी सुशीला के पास भागी और बोली, दीदी, बर्तन से दूध टपक रहा है, ये क्या हो रहा है। सुशीला ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, सोने के बर्तन में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, इससे सिर्फ दिखावा होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से स्वाद और सेहत दोनों बनी रहती है। ममता ने अपनी जेठानी की बात समझी और मिट्टी के बर्तन में खीर बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मिट्टी का बर्तन लिया, सुशीला ने उसे बताया कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। ममता ने ध्यान से सुशीला की बातें सुनी और खीर बनानी शुरू की। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर खीर पकने लगी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में खीर की खुशबू फैलने लगी।
सभी घरवालों ने तारीफ की और जब खीर तैयार हो गई तो ममता ने उसे सबको परोसा। खीर का स्वाद ऐसा था कि सबने ममता की तारीफ की, यहाँ तक कि ममता ने खुद भी खीर खाई और उसे महसूस हुआ कि सचमुच मिट्टी के बर्तन में बने खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, पहली रसोई का असली मकसद खाना बनाने की कला सीखना है, न कि सिर्फ दिखावा करना। असली खाना वही होता है जो दिल से बनाया जाए, चाहे वह किसी भी बर्तन में बना हो। ममता को अब समझ आ गया था कि जीवन में केवल बाहरी चमक धमक नहीं, बल्कि सरलता और सादगी में भी खूबसूरती होती है। उसने तय किया कि आगे से वह भी जेठानी की तरह सादगी और समझदारी से काम करेगी। उस दिन से ममता और सुशीला में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई और घर का माहौल और भी अच्छा हो गया। यह कहानी न केवल देवरानी और जेठानी के बीच के रिश्ते की मिठास को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सादगी और समझदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।